हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सुपर मॉम स्पॉटलाइट। और आज मेरे साथ है नीलम पाल। एंड नीलम हेल्प करती है पेरेंट्स को इक्वल पेरेंटिंग करने में, जहाँ की मम्मी और पापा साथ में आके अपने बच्चों की अच्छी परवरिश कर पाए। और उसमें जो है नीलम हेल्प करती है। और मुझे लगता है दिस इज सच एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि क्योंकि एक जो बच्चा बड़ा होता है और बच्चे की जो परवरिश होती है उसमें मम्मी पापा अगर एक पार्टनर के रूप में काम करे, वी कैन डू सो मच बेटर फॉर आवर चिल्ड्रेन। एंड नीलम मेरी स्टूडेंट है एंड शी इज़ फ्रॉम इजी पेरेंटिंग हब। और आज हम समझेंगे नीलम की जर्नी के बारे में, हाउ ऑल ऑफ दिस स्टार्टेड, और कैसे नीलम ने ये सारी चीज़ें डिज़ाइन की, अचीव की, और कैसे वो हर दिन प्रोग्रेस कर रही हैं। ये सारी बातें आज हम सीखेंगे इस कॉल पे। सो नीलम, स्वागत है आपका सुपर मॉम स्पॉटलाइट में। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सो थैंक यू रिद्धि। यस, थैंक यू। एंड नीलम, सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि व्हाट इंस्पायर्ड यू टू डू व्हाट यू आर डूइंग, कि कहाँ से आपको ये मोटिवेशन मिला कि नहीं मुझे पेरेंट्स की मदद करनी है इक्वल पेरेंटिंग करने में। तो ये आइडिया कैसे आया और आपके अंदर? यस यस रिद्धि, मैं अपना करियर जो मैंने स्टार्ट किया था एज अ लेक्चरर इन मैनेजमेंट कॉलेज, वहाँ पे मैंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक सब्जेक्ट को पढ़ा और ह्यूमन साइकोलॉजी के डीप इम्पैक्ट को पढ़ा। उसके बाद मुझे समझ में आया, बच्चों को जब पढ़ा रही थी मैं, कि बहुत सारे सेल्फ डाउट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, इन सब का जो रिलेशन है वो हमारे बचपन से होता है। उस टाइम पे मैं माँ नहीं बनी थी और 2015 में जब मैंने अपनी बेटी को जन्म दिया, उसके बाद मैंने ये जानना पढ़ना शुरू किया। आई रेड मोर देन 90 बुक्स ऑन पेरेंटिंग, जिसकी वजह से मुझे बहुत सारी इंसाइट्स मिली। और फिर मैंने अपनी लेक्चरर की जॉब नहीं ज्वाइन करके स्कूल ज्वाइन किया, प्राइमरी स्कूल, जहाँ पे मेरा इंटरेक्शन हुआ पेरेंट्स से, न्यूली पेरेंट्स से। वहाँ पे मैं उनको सेमिनार देती, वर्कशॉप करती। लेकिन जब मैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल में गई, जब मैंने अप्लाई किया और बाय गॉड ग्रेस मेरा वहाँ सिलेक्शन हो गया, तो मुझे एक कॉमन प्रॉब्लम जो समझ में आ रही थी वो ये कि जैसे ही एक क्लास में 30 स्टूडेंट्स है, उसमें से गारंटीड है 7 to 8 स्टूडेंट्स एक ऐसी कैटेगरी में आ जाते थे जो कि बहुत ही ज्यादा बिलो है। तो मैंने जब उनके पेरेंट्स से बात करना स्टार्ट किया, एक डेटा तैयार किया, पेरेंट्स से जब बात की तो पापा को कॉल करो तो पापा बोलते थे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो मतलब कमा रहा हूँ, इनकी मम्मी से बात कीजिए, बच्चा क्यों नहीं सही कर रहा। जब मम्मी से बात करो तो देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज, उनकी हेल्थ नहीं ठीक है, उनकी इन लॉज से नहीं बन रही है, उसके बाद उनके पार्टनर उनको सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं। और ये सारी चीजें का बहुत बड़ा असर बच्चों के ऊपर पड़ता था। इवन दो मेरे खुद के स्टूडेंट जब पेपर लिख रहे हैं, उससे एक दिन पहले ही मम्मी पापा का झगड़ा हुआ है। अब हम जो देख रहे हैं वो बच्चे को देख रहे हैं कॉपी के साथ बैठा हुआ, बट उसके दिमाग में जो पीछे का ट्रॉमा है वो कैसे हम रिजॉल्व करें। तो वहां से मैंने एक निर्णय लिया 2021 में, अपनी जॉब मैंने छोड़ी, क्योंकि मैं वहां पर 3-4 साल में सिर्फ 3000 पेरेंट्स तक रीच कर पाई थी। एंड देन आई डिसाइडेड कि आई विल वर्क विथ मदर्स। एंड फिर उसके बाद मैं काम करती गई, एंड विथ योर गाइडेंस आई गेट सो मच क्लैरिटी, जो मुझे काफी हेल्प की अपने पाथ को क्लियर करने में। एंड नाउ आई एम फोकसिंग ऑन इक्वल पेरेंटिंग, किस तरीके से दोनों माता पिता, जरूरी नहीं है कि ये इक्वल पेरेंटिंग का मतलब ये नहीं है कि एक कोई खिला रहा है तो एक कोई नहला रहा है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। हमारी सोसाइटी अलग तरीके से डिजाइंड है, तो हम उसमें कैसे कर सकते हैं, तो ये बहुत जरूरी है हमारी सोसाइटी के लिए भी, जो हम बाद में फेमिनिज्म या बाकी चीजों पे डिस्कस करते हैं। अगर हम घर से शुरुआत करेंगे तो ये हमें बाद में बहुत कह सकते हैं कि हम एक बहुत ही हेल्दी सोसाइटी को नर्चर कर पाएंगे। राइट। तो नीलम, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जैसे आपने कि शेयर किया कि मैंने पेरेंटिंग के ऊपर 90 किताबें भी पढ़ी। यस। इतना कुछ जानने के बाद, समझने के बाद, फिर आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं या इजी पेरेंटिंग हब की आपको ज़रूरत है? क्योंकि और ये क्वेश्चन पूछने के पीछे मेरा ये उद्देश्य है क्योंकि बहुत मदर्स है जो मुझसे पूछती है कि मैं तो बहुत किताबें पढ़ती हूँ, मैं तो बहुत सीख रही हूँ पेरेंटिंग के बारे में, बट फिर भी आई एम नॉट एबल टू डू इट। और इतना कुछ जानने के बाद भी पता नहीं क्यों बदलाव नहीं देख पा रही। तो व्हाट वाज दैट फीलिंग इन यू दैट मेड यू फील कि नहीं, इतना कुछ पढ़ने के बाद भी, इतना कुछ सीखने के बाद भी अभी भी मुझे ज़रूरत है और सीखने की और प्रोग्राम में जाने की? सो व्हाट मेड यू डिसाइड दैट यू वांट टू मूव फॉरवर्ड विद मी? यस, द रीजन बिहाइंड इज कि जब आपने बहुत सारा कुछ पढ़ लिया होता था तो आप बहुत पजल्ड भी हो जाते, बिकॉज अलग अलग ऑथर अलग अलग तरीके से आपको बेस्ट बताने की कोशिश कर रहे हैं। बट
आपको क्लैरिटी नहीं मिलती। आज के टाइम पे अगर मैं बुक्स को रिप्लेस कर दूं सोशल मीडिया से, तो आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम, कहीं पे भी जाइए, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, लेकिन यू विल नॉट गेट स्ट्रैटेजी। स्टेप 1 क्या है, स्टेप 2 क्या है। इन द सेकंड थिंग, आप स्विमिंग पे कितनी भी बुक पढ़ लीजिए, जब आप उसमें जाएंगे तभी आपको एक ऐसा एटमॉस्फेयर चाहिए जहाँ पे सब स्विम कर रहे हो। तो आपके साथ जब मैंने जर्नी स्टार्ट की, वहां पे और भी मदर्स थी। आई फील एम्पावर्ड एंड आई फील कॉन्फिडेंट कि यस, ये एक जर्नी है जहाँ पर मैं अकेली नहीं हूँ, जहाँ पे और भी लोग हैं। एंड रियली इट हेल्प्स मी अलॉट टू अंडरस्टैंड माई सेल्फ कि किस तरीके से अपनी जर्नी को लेकर के जाना है। एंड मुझे जो ऐसा नहीं है कि वो बुक्स पढ़ना बेकार गया, लेकिन अब मैं उस बुक्स पढ़ने की जो इन्फॉर्मेशन थी उसको एक स्ट्रक्चर वे में यूज कर पा रही थी। मुझे समझ आ रहा था कि मेरे थॉट्स क्या हैं। सो मुझे क्लैरिटी जो मिली है वो आपकी कम्युनिटी यानी कि इजी पेरेंटिंग आपको जब मैंने ज्वाइन किया, आई गेट इमेंस क्लैरिटी कि व्हाट नीड्स टू बी डन, हाउ नीड्स टू बी डन। एंड you are a constant inspiration for me because you are doing I can say कि जो काम आप कर रहे हो वो बहुत ही बेहतरीन काम है, और वो मुझे बहुत इंस्पायर करता था कि यस दिस, अगर आप कर रहे हो और आपकी एक लाइन की अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। दिस रियली इंस्पायर्स मी। और एवरी मॉर्निंग दिस इज माई थॉट कि यस, इफ रिद्धि इज सेइंग कि वो मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो डेफिनेटली। तो वह बहुत रेजोनेट फील करती थी, कंफर्टेबल फील करती थी आपके साथ, जिसकी वजह से मुझे काफी क्लैरिटी और हेल्प मिली जो भी मैं आज कर पा रही हूँ। अमेजिंग अमेजिंग। सो बेसिकली आप ये बोल रहे हो कि जो इतना कुछ हमने सीखा है उसे सही तरीके से स्ट्रक्चर करने में, क्लैरिटी, स्टेप बाय स्टेप कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है जो हमने सीखा है, उसमें आपको बहुत मदद मिल रही है। एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू नीलम, बिकॉज मैंने प्रोग्रेस देखा है आपका, एंड आई हैव सीन यू फीलिंग ओवरवेल्म्ड, आई हैव सीन यू फीलिंग स्टक, एंड उसके बाद आप अब इतने अच्छे से मदर्स और पेरेंट्स की मदद कर रहे हैं। एंड व्हाई एम आई शेयरिंग दिस, बिकॉज बहुत मदर्स ये वीडियो देख रही होंगी और ये भी सोच रही होंगी कि मुझे करना है। एंड जब आप कोई भी चीज़ नई शुरू करोगे, देन यू विल गो थ्रू दिस डिस्कम्फर्ट, दिस फेज ऑफ फीलिंग एंग्शियस, मे बी फीलिंग सेल्फ डाउट। एंड उसके बाद अगर हम उस पार्ट को अगर हम पास कर ले, उसके बाद हमें धीरे धीरे रिजल्ट दिखने लगते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ नीलम, दैट how did you pass that phase, what helped you, because I know we had that conversation where you said that रिद्धि मुझे इतना पता है, मैं इतना कुछ करना चाहती हूँ, but you know sometimes I feel stuck and sometimes I feel overwhelmed, and I kept telling you that नीलम की मेरे साथ भी हुआ था, अगर आप उस फेज में हो तो ये अच्छी बात है, इसका मतलब आप एक्शन लेना चाह रहे हो। सो अब मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा बताएं कि as from your experience what really helped you come out of it. Yes, and you are the constant inspiration, as I said, कि आपने जब वो challenges स्टार्ट किया था, one challenge you started content creation, because I was little bit hesitant. I don't have any problem to making video because मेरे पास एक पहले से ही YouTube चैनल था, लेकिन अगेन वो YouTube चैनल था लेकिन उसमें क्लैरिटी नहीं थी मेरे पास। मुझे लगता था कई बार, तो मुझे ये भी लगता था कि सबको पता होगा, दिस वॉज द माई कॉन्स्टेंट थॉट, जब मुझे पता है तो सबको पता होगा। लेकिन जब आपसे बात होती थी, जब आप बोलते थे कि दिस इज द फेज, तो वो फील होता था कि हाँ ठीक है, दिस इज द फेज, ये बहुत नॉर्मल फेज है, और जब आप मेरे साथ एक मेंटर हैं तो डेफिनेटली वो पास हो जाएगा। दिस वाज माय कांस्टेंट बिलीफ कि जब आपका ये सेंटेंस नहीं था, एंड आई रियली फील कि भगवान आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे कि जो सेंटेंस नहीं था, ये सिर्फ एक, ये कहीं ना कहीं कई बार अकेले बैठना, क्योंकि मैं बहुत अच्छी जॉब कर रही थी, हाई पेइंग जॉब थी, और उसको अचानक से छोड़ देना, और फिर उसके बाद एक 10 सालों से आप एक वर्किंग हो, फिर अचानक से आप घर में बैठो और यू डोंट नो आगे की दुनिया क्या है, बिजनेस माइंड होना, वो कई बार मतलब आपको एक तरह से कह सकते हैं आप ऊपर है फिर एकदम से पटक देता था। डेज आर लाइक दिस कि मैं अकेले खड़ी हूँ, मैं रो भी रही हूँ कई बार कि क्या कर रही हूँ मैं, सैलरी क्रेडिट नहीं हो रही, मतलब आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग। तो फिर आपने जो जिस तरीके से मुझे इंस्पायर किया कि नीलम दिस इज अ फेज, ये जो सेंटेंस था ये मुझे बहुत हेल्प किया ये समझने में कि नीलम दिस इज अ जर्नी, इट विल हैपन बट इट विल टेक टाइम। कुछ और लर्निंग्स हैं जो आपकी सीखने के लिए बची हुई हैं। और एक जो आपने चैलेंज थ्रो किया था वो कंटेंट 30 डेज कंटेंट क्रिएशन इन 2000 आई थिंक 22 और 22 यस, तो उस टाइम से वो एक सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू इवेंट था मेरे लिए, क्योंकि 30 डेज का कंटेंट क्रिएशन का आपने कैलेंडर प्रोवाइड कर दिया और फिर मैंने उसको फटाफट से तैयार किया। लेकिन उस दिन से आज का दिन है, आई नेवर मिस सिंगल वन डे।
वाओ, वाओ। यस, तो एवरी वो डे यू हैव क्रिएटेड कंटेंट। यस, एवरी डे, एवरी सिंगल डे, एंड 3 पीस ऑफ कंटेंट मैं हमेशा पोस्ट करती हूँ, 4 स्टोरीज, और मतलब कभी कभी का दिन अगर होगा लेकिन 1 तो हमेशा ही रहता है। तो वो एक सबसे बड़ा एक ब्रेक थ्रू था उस टाइम से लेके अभी तक, वो मैंने तोड़ने नहीं दिया अपने आप को कि हाँ। और फिर उससे मुझे बहुत हेल्प मिली, कॉन्फिडेंस मिला जब मदर्स के कोई कमेंट आते थे कि यस यू आर डूइंग गुड जॉब, और अगर मेरे पास ये प्रॉब्लम है। और मैंने देखा कि मुझे खुद ही नहीं पता था कि वो बजरंग बली वाली सिचुएशन थी कि मुझे खुद नहीं पता था कि मेरे अंदर क्या है। जब मैंने राइट, लोगों से बात की, दे टेल मी कि नीलम दिस इज अमेजिंग, ये मेरे लिए वर्क कर रहा है। और उसके बाद मेरे लिए वो बलबॉन मोमेंट था कि यस इट इज वर्किंग, और जो मुझे पता है वो लोगों को नहीं पता है। राइट, अदरवाइज तो आई वाज इन कांस्टेंट थॉट कि जो मुझे पता है वो सबको पता है पेरेंटिंग राइट, के बारे में। क्योंकि घर में एक ऐसा एटमॉस्फेयर था रहती कि सबको ज्यादा पेरेंटिंग के बारे में कौन सीखता है। एग्जैक्टली, राइट। तो फिर ये मेरे लिए सबसे, तो आपका जो चैलेंजेस थे वो रियली हेल्प मी अलॉट टू बिकम व्हाट आई एम बिकम टुडे। यस, जो भी चीजें। अमेजिंग, अमेजिंग। एंड आई थिंक नीलम, आपने जो सक्सेस आपको मिला है और आगे भी मिलते जाएगा और बहुत मिलेगा, बिकॉज यू आर सो वर्किंग। बट आई थिंक what has really worked for you is taking those small messages and making it important in what you're doing. क्योंकि काफ़ी बार हमें ऐसा लगता है कि हमें बहुत कुछ चाहिए लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, बट मुझे भी, मेरे साथ भी जो मेरी जर्नी है अगर मैं उसे देखूं, एक एक मैसेज, दो दो मैसेजेस जो मुझे अपने मेंटर्स से मिलते हैं, एंड आई थिंक दैट चेंजेस द होल गेम एंड दैट चेंजेस द होल डायनामिक्स ऑफ व्हाट वी आर डूइंग। कि जैसे कि ये एक फेज़ है, ये निकल जाएगा, मुझे आराम से अपना काम करते जाना है। एंड देन उसके बाद जो चैलेंजेस है उसको मैंने 30 डेज़ के लिए दिया था, और एंड में मैंने ये कहा था कि ये 30 डेज़ अभी आपके लिए स्टार्टिंग पॉइंट है, सो डू नॉट क्विट, बट बहुत लोग हैं जो उन्होंने क्विट कर दिया हो, शायद 30 डेज़ पूरा भी नहीं किया हो, बट यू हैव बिन डूइंग इट, 1 साल से आप करती जा रही हैं और उसी का ये रिज़ल्ट है। एंड मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि हमें रश में नहीं रहना है कि मुझे अभी तुरंत ही सक्सेस चाहिए, अभी तुरंत ही रिजल्ट्स चाहिए। क्योंकि क्या होता है, जब हम अपने ऊपर वो प्रेशर डालते हैं कि तुरंत मुझे रिजल्ट चाहिए, वी टेंड टू ब्रेक डाउन यस, एंड वी टेंड टू क्विट। क्योंकि हमारा जो बॉडी है, माइंड है, वो गिव अप करने लगता है, हमें ऐसा लगता है कि मुझसे नहीं होगा, शायद मैं नहीं कर पाऊंगी, एंड देन वी टेंड टू गिव अप। एंड लाइक फॉर मी ऑल्सो, यू मस्ट हैव सीन ईजी पेरेंटिंग हब एंड मी ऑल्सो इवॉल्व। और ये मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि बहुत बार हम वेट करते रहते हैं कि मैं सारी चीज़ें पहले सीखूंगी और फिर मैं अपने आप को लॉन्च करूंगी, या मुझे सब कुछ पता होना चाहिए, उसके बाद ही मेरे पास वो क्रेडिबिलिटी है कि मैं दूसरे लोगों को पढ़ाऊँ। मुझे ऐसा लगता है अगर आपको थोड़ा भी ज्ञान है और उस ज्ञान से किसी और का फ़ायदा हो सकता है, तो हमें तुरंत जाके वो शेयर करना चाहिए, चाहे टूटे फूटे लैंग्वेज में ही करे, बट उस ज्ञान को हमें दूसरे लोगों तक पहुंचाना है। क्योंकि एक मैसेज से भी कितने लोगों का फ़ायदा हो सकता है। लाइक वेरी सिमिलर, लाइक व्हाट यू एक्सपीरियंस दैट, मुझे भी नहीं पता था कि मेरे अंदर जो चीज़ें हैं उससे लोगों का इतना फ़ायदा हो सकता है। सो आई एम सो प्राउड ऑफ यू नीलम। सो नीलम, जस्ट 1 or 2 मोर थिंग्स दैट आई वांट टू आस्क यू। एक तो ये कि अगर आप अपनी लाइफ को कंपेयर करें बिफोर ज्वाइनिंग ईजी पेरेंटिंग हब एंड आफ्टर ज्वाइनिंग ईजी पेरेंटिंग हब, तो आपने अपने अंदर क्या मेजर चेंजेस देखे हैं, क्या बदलाव देखा है? तो अगर आप थोड़ा अपना बता पाएँ कि पहले मुझे ऐसा लगता था और जो जॉइन करने के बाद मैं ऐसा फ़ील कर रही हूँ अपने बारे में। और ये मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि अभी भी बहुत मदर्स हैं जो सोचती हैं कि पेरेंटिंग के बारे में सीखना ज़रूरी नहीं है। सो मे बी योर मैसेज, योर स्टोरी कैन इंस्पायर अदर मदर्स टू स्टार्ट देयर जर्नी ऑफ लर्निंग। यस, द वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन आई स्टार्टेड ईजी पेरेंटिंग हब, इंस्टेंटली जो आपको कम्युनिटी मिलती है, मतलब आपके जैसी और मदर्स हैं, एंड एक मेंटर मिलती है जिसके पास कोई ईगो नहीं है, यू फील कि आपका ही एक नेक्स्ट वर्जन, मतलब आई कैन सी यू एज कि ये मेरा नेक्स्ट मतलब वर्जन है, ठीक है, मुझे उसमें कुछ भी वो नहीं करना है, कि मुझे पता है कि मैं ये लेवल पर ही जाऊंगी। तो अब आपको गोल क्लियर है और आप वो छोटे छोटे जो छिड़काव करते रहते हो ना इनर सर्कल कॉल में कि दिस नीड्स टू बी डन, दिस नीड्स टू बी डन, वो रियली हेल्प करते हैं। तो ट्रस्ट एंड सरेंडर, तो वट एवर यू आर सेइंग मैं उसको बिल्कुल ट्रस्ट करती थी। द सेकेंड थिंग जो मुझे बहुत हेल्प की वो ये कि मेरे पास नॉलेज तो थी, लेकिन कई बार उसी नॉलेज की वजह से एक जाला सा बन जाता था मेरे दिमाग में कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए बच्चे के साथ।
तो कुछ राइटर्स थे जिनको मैंने पढ़ा था, तो वो बोल रहे थे कि आपको पनिश करना चाहिए या थोड़ा सा रखना चाहिए, कहीं पे लग रहा था कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो उसमें ना बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट था। जो आपसे मुझे मिला वो बहुत क्लियर पाथ और बहुत इजी पेरेंटिंग मीन्स इजी सिंपल पाथ, डोंट नीड टू डू सो मच, सिंपल सिंपल थिंग्स कीजिए और हो जाएगा। तो वो मुझे बहुत हेल्प की। एंड जो भी मदर्स देख रही हैं, सुन रही हैं, द आइडिया इज आप अपनी लाइफ में अगर एक दिन भी ऐसा बिताते हैं, मैं आई बिलीव कि अगर एक दिन भी ऐसा बिताते हैं जहां पर आपको लग रहा है कि आपका होना बेवकूफी है, आपकी आंखों से आंसू निकलते जा रहे हैं, इट मीन्स यू नीड हेल्प। वो आंसू नहीं है, वो खून है। जैसे आपके ब्लड कहीं से निकला, आप तुरंत डॉक्टर के पास भागते हो। अगर एक दिन भी आपका ऐसा बीत रहा है कि जहाँ पे आपको रोना पड़ रहा है एंड आपको फील हो रहा है कि कोई आपको समझ नहीं रहा, तो आप तुरंत काउंसलर्स या फिर पेरेंटिंग एक्सपर्ट की हेल्प लीजिए, बिकॉज आपका दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यू कैन नॉट वेस्ट इट इन जस्ट किसी के पीछे भागने में, क्योंकि जो आपके लव्ड वन है वो आपको प्यार तो करते हैं, बट यू नीड टू अर्न योर रिस्पेक्ट फर्स्ट। तो वो कैसे हो सकता है? जब आप अपने ऐसी मदर्स के साथ रहोगे तो आपको खुद से पता चलेगा। एंड द चैलेंजेस, आपने ऐसा नहीं किया कि कोर्सेज दे दिया और छोड़ दिया। जो हैंड होल्डिंग थी, मतलब ईच एंड एवरी डे आई रिमेम्बर यू, ऐसा कोई भी दिन नहीं था जिस दिन मैं आपको याद नहीं कर रही। ये सबसे बड़ी बात। और याद करने का सेंस ये नहीं था कि आपने क्या बोला, आपके मैसेजेस मुझे इंस्पायर करते रहे। एट द सेम टाइम आपने चैलेंजेस थ्रो किए, उनसे टेक अवेज लेना, मतलब मैंने उसको फॉलो किया पूरा, और वो मुझे रियली बहुत हेल्प किया। मुझे खुद भी नहीं पता चला कि वो जर्नी कितना कट डाउन कॉर्नर्स अपने आप होते चले गए। जो मेरे पास इतनी सारी नॉलेज थी वो कैसे एक शेप लेती चली गई, और वो रियली मुझे बहुत क्लैरिटी बहुत मिलती चली गई। जो एक्चुअली मेरे दिमाग में जो मेस बन गया था, मैंने बहुत कुछ पढ़ लिया था, बहुत कुछ सीख लिया था, तो वो जो क्लैरिटी मिली ना मुझे, वो आपसे मिली आफ्टर ज्वाइनिंग इजी पेरेंटिंग आप। अमेजिंग अमेजिंग, थैंक यू सो मच नीलम। एंड यही मेरा उद्देश्य था इजी पेरेंटिंग हब को बनाने का, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे जैसे कन्वेंशनल सर्टिफिकेशंस है, डिग्रीज है जो हम ले लेते हैं, लेकिन हम अपने नॉलेज को दूसरे लोगों तक नहीं पहुंचा पाते। बिकॉज क्योंकि ना लर्निंग के साथ विजिबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपको पता है वो आपकी मदद करेगा, लेकिन जब तक आप अपने आप को दूसरे लोगों तक नहीं पहुंचाओ कि हाँ मुझे ये पता है और इसे मैं आपको स्ट्रक्चर तरीके से दे सकती हूँ, तब तक किसी और का उससे फ़ायदा नहीं होगा। एंड हमारा उद्देश्य सीखने का ये नहीं है कि सिर्फ हम अपने लिए ही करें, ऑफ कोर्स हमारा तो होगा ही, बट यू नो द इंटेंशन इज़ टू गिव बैक। एंड फॉर दैट गिविंग बैक बहुत सारे रेजिस्टेंसेज आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, वीडियो मेकिंग, कोर्स क्रिएशन, मास्टर क्लासेस, सेलिंग और ये सारी चीज़ें। एंड आई एम सो हैप्पी दैट यू हैव बीन एबल टू डू दैट। सो नीलम, आप मुझे थोड़ा अपने प्रोग्राम के बारे में बताइए, आप कैसे उसे करती हैं एंड कैसे आपने अपने आप को लॉन्च किया है। पहले आपने 1-on-1 भी बहुत सारे किए थे, एंड नाउ यू आर ऑल्सो हैविंग योर ओन कोर्सेज, योर ओन करिकुलम एंड मेंबरशिप्स। सो मैं सुनना चाहूँगी आपसे थोड़ा अपने प्रोग्राम के बारे में। यस, तो थैंक यू रिद्धि। जो भी है वो सब कुछ आपकी वजह से है, बिकॉज यू गिव मी सो मच क्लैरिटी एंड वो जो पावर बूस्टर की इंजेक्शन की तरह से कि यस इट इज पॉसिबल। तो अब नाउ आई एम दैट स्पेस कि अगर कुछ भी दिमाग में चल रहा है तो वो पॉसिबल है। इट मीन वो आया ही इसलिए क्योंकि वो पॉसिबल है। तो मैंने क्या किया कि मैंने पहले 1-to-1 कनेक्ट करना स्टार्ट किया मदर से। एक्चुअली वो उनको हेल्प ज्यादा नहीं कर रहा था जितना मुझे हेल्प कर रहा था। मुझे नहीं पता था कि मेरे अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो लोगों को हेल्प कर रही, क्योंकि मैं एक एजुकेटर थी जहाँ पे मेरे बच्चों के साथ बहुत अच्छी कनेक्शन थी, लेकिन जब मदर्स के साथ डील करो वो हमारे एज के होते हैं, एट द सेम टाइम उनकी प्रॉब्लम्स अलग है, वहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है। और जब 1-to-1 आप कनेक्ट करेंगे तो वो रियल पीपल है और उन्हें आप बेवकूफ नहीं बना सकते और कुछ भी नहीं बोल सकते। अगर आपने उनको कुछ बोला जो उनको हेल्प नहीं करेगा तो वो एक तरीके से आपका पूरा दिन खराब हो गया। तो जब मैं 1-to-1 करती थी उससे पहले मैं बहुत सारी प्रिपरेशन करती थी, समझती थी कि किस तरीके से। और मैंने फिर बहुत सारे, जब मैंने मदर्स को समझा तो मैंने देखा हमारी सोसाइटी का जो एक ताना बाना जो है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है विमेन की प्रोग्रेस को। तो मैंने वो समझना शुरू किया और रियली आई एम सो फीलिंग सो ब्लेस्ड जब मेरे पास मदर्स के मैसेज आए कि नीलम आपकी वजह से मेरी मैरिज सेव हो गई। आई कैन नॉट से कि वो मेरे लिए एक यूरेका मोमेंट की तरह था। और एक ये और एक बच्चा जिसकी उम्मीद ही नहीं थी कि वो बोर्ड एग्जाम पास कर लेगा, एवरी टीचर इज सेइंग कि वो पास ही नहीं करेगा। मैंने उनकी मदर के साथ काम करना स्टार्ट किया, ये प्रोफेशनल नहीं था, फ्री ऑफ कॉस्ट था। जब मैंने काम कर, वही बच्चा जिसकी उम्मीद नहीं थी उसका 86% बोर्ड में आया।
बच्चे के ऊपर कोई काम नहीं किया, सिर्फ मदर के साथ काम किया, मदर फादर के साथ। और वो बच्चा जब मेरे सामने आया तो वो ये बोल नहीं पा रहा था मुझसे कि मैम मेरे 86 पर, वो रोए जा रहा था कंटिन्यू। दिस वॉज माई यूरेका मोमेंट कि सी मुझे अपने बच्चों के लिए काम करना है, लेकिन वो रास्ता अगर पेरेंट्स है तो मैं उस रास्ते पे चलूंगी। तो जब 1-to-1 मैंने किया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि लोग बोल रहे थे कि सी 1 महीना हो गया मेरे हस्बैंड से झगड़ा ही नहीं हुआ, राइट। तो मुझे ये सब मुझे खुद नहीं पता था कि ऐसा हो सकता है। वो मेरे लिए लर्निंग फेज था। और फिर उसके बाद जब मुझे पता चला कि कुछ पेरेंट्स और इन लॉज के साथ में जो रह रहे हैं, तो वो छोड़ने को तैयार थे अपने इन लॉज को। आई बिलीव इन ज्वाइंट फैमिली सिस्टम, आई बिलीव इन फैमिली, और जो इंडिया की वैल्यू है मैं उनको बहुत ऑनर करती हूँ। जब मेरे पास मदर्स के मैसेज आए, नीलम अब तो मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरे इन लॉज हैं, इवन कोई गेस्ट आ भी जाए घर में तो मुझे कोई चिंता ही नहीं हो रही। तो ये मतलब ये जो छोटे छोटे फीडबैक फिर मुझे मदर से मिलने लग गए, वो मुझे बहुत अच्छे लगने लगे। मुझे लगा कि हाँ ये वर्क करेगा। फिर मैंने उसको सिस्टमैटिक तरीके से कि क्या चीजें हैं वर्क कर रही, मैंने उनके नोट्स बनाना स्टार्ट किए। और फिर उसके बाद एज सिद्धार्थ सर जो, उनसे भी मैंने बहुत सारी गाइडेंस ली। आपने मुझे उनकी तरफ मोटिवेट किया, मैंने उन्हें ज्वाइन किया मार्च में, लास्ट ईयर मार्च में मैंने उन्हें ज्वाइन किया। फिर उसके बाद से इन जनवरी आई बिकम फ्रीडम फिनिशर, और 3rd of February आई लॉन्च माई फर्स्ट वेबिनार, जहाँ पर क्योंकि मैं आपका एक मैसेज था कि नीलम 1-to-1 में आप ज्यादा लोगों तक स्केल नहीं कर सकते हो। अगर आपको अपना मैसेज ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है, डेफिनेटली यू गो विद दिस वेबिनार सिस्टम। तो अब मैं मदर्स की हेल्प कर रही हूँ कि वो अपने पार्टनर के साथ में पहले तो कैसे इक्वालिटी स्टैब्लिश करें और उसके बाद इक्वल पेरेंटिंग में आए। तो इक्वल पेरेंटिंग एक फॉर्मूला है, और ये आपको आइडिया भी नहीं है जो आपके बच्चे को कितनी सारी खुशियां देगा और साथ में कितनी क्लैरिटी देगा इस सोसाइटी में रहने के लिए। अगर आपके घर में बच्चा है, बॉय है या फिर गर्ल है, अगर आप दोनों मिलकर के पेरेंटिंग कर रहे हैं तो आपको आइडिया ही नहीं है कि आप उसके दिमाग से कितनी सारी निगेटिविटी, कितने सारे कंफ्यूजन जो उसके दोस्तों के द्वारा या सोसाइटी के, बॉलीवुड के द्वारा भरे जा सकते थे, वो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है भरना। तो आज मैं इस फॉर्मूले के साथ काम कर रही हूँ। इसके साथ और भी चीजें मैं उसमें प्रोवाइड कर रही हूँ कि कैसे आपको मैंने अभी सिर्फ अपना सिल्वर मेंबरशिप लॉन्च किया है, जहाँ पर मैं प्रोवाइड कर रही हूँ कि कैसे अपने रिलेशनशिप को आप बेटर कर सकते हैं, हाउ टू टॉक टू योर पार्टनर सो दैट इंटीमेसी जो है वो जाए नहीं। क्योंकि आई बिलीव कि जो अगर 2 लोगों में बन रही है, अपने आप ही बच्चे की परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगी। दिस आई हैव टेस्टेड many times. Amazing. I love this. It is so good and so proud of you, Neelam. And those of you who are watching it, I think it is so inspiring because हमें टिके रहना है, हमें क्विट नहीं करना है एंड मेहनत करते जाना है और प्रैक्टिस करना है। लाइक यू शेयर्ड दैट यू डिड फ्री 1-on-1 calls also. Yes. And one of my mentors, Blair, he says that your success is not your student's success, it is your student's success. So आज जो है आपके इस स्टोरी के द्वारा यू आर मेकिंग मी फील सक्सेसफुल, बिकॉज नॉट ओनली यू आर सक्सेसफुल बट यू आर क्रिएटिंग सक्सेस फॉर योर स्टूडेंट्स एंड आई एम so proud of you, Neelam. So continue doing the amazing work that you are doing. I can already see the intention, I can feel it, क्योंकि जब मैं आपसे बात कर रही हूँ मैं फील कर पा रही हूँ कि आप कितने मन से ये कर रही हैं और आप कितने सीरियसली फील कर रही हैं हर पेरेंट के लिए। And I'm sure that lots and lots of mothers are waiting for you and they will definitely get so much value from you. And and that's the mission with which I started Easy Parenting Hub, क्योंकि मेरा मिशन है कि मैं हर घर तक पहुंचूं और हर घर में एक मदर होनी चाहिए। जैसे हर घर में एक मदर है जो खाना बनाती है और बाकी सारे काम करती हैं, मुझे लगता है कि हर घर में एक मदर होनी चाहिए जो पेरेंटिंग के बारे में पढ़े और सीखे। क्योंकि अगर एक मदर को सही दिशा मिल जाए, मदर को एक सही सपोर्ट मिल जाए, एक मदर को समझने वाला कोई मिल जाए, उसे समझाने वाला कोई मिल जाए, तो सिर्फ एक बच्चा ही नहीं बल्कि ये पूरा हमारा देश बदल सकता है। बिकॉज व्हेन वी आर रेजिंग वन चाइल्ड, वी आर नॉट जस्ट रेजिंग वन चाइल्ड, वी आर रेजिंग अ नेशन। एंड आई एम सो प्राउड कि अब आप हिंदी में कर रही हैं। बहुत मदर्स हैं जो अपने रीजनल लैंग्वेजेस में कर रही हैं, तेलुगु, तमिल, वी ऑल्सो हैव पंजाबी इन द कम्युनिटी। तो अब मुझे लग रहा है कि हम सब मिल के जो है अपने अपने लैंग्वेजेस में अलग अलग घरों तक पहुंच सकते हैं। एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू गॉड दैट ही पुट मी ऑन दिस पाथ, एंड टॉकिंग टू यू इज मेकिंग मी फील
So good. I cannot express how good I'm feeling. And thank you so much. And नीलम, one last thing जाने से पहले मैं चाहूँगी कि आप सबके साथ शेयर करें एक गोल्डन मैसेज। ये मैं सब मदर्स से ले रही हूँ, एंड सबके मैसेजेस बहुत अलग है। इनफैक्ट एक चीज़ जो कॉमन निकल के आया है हमारे सारे इंटरव्यूज़ में, वो है कम्युनिटी सपोर्ट। क्योंकि आजकल आइसोलेशन में जब हम पढ़ते हैं शायद उतना इम्पैक्ट ना हो, पर जब हम और लोगों के साथ पढ़ते हैं, सीखते हैं, आई थिंक द इम्पैक्ट इज ग्रेट. So I'm glad that we are able to support each other and we are being able to move forward because of that. Yes, but over to you, Neelam. Please share your golden tip with mothers and even fathers if you want, for that matter, कि हमें क्या करना चाहिए as a parent. यस, आई बिलीव कि जब भगवान हमें बच्चा देता है तो वो 9 मंथ देता है। तो 9 मंथ इज नॉट अबाउट ओनली क्या खाओ क्या पियो, इट इज मेंटली यू प्रिपेयर, यू शुड स्टार्ट रीडिंग अबाउट पेरेंटिंग। तो एक चीज जो सबसे ज्यादा काम करेगी वो है बी अ लाइफ लॉन्ग लर्नर। जैसे हमने सीखा, जो मेरे साथ भी हुआ था, मैंने जो पढ़ाई की, MBA किया, उसके बाद मुझे जॉब मिली, सब कुछ ठीक था, लेकिन माँ बनने के बाद मैंने देखा कि यहाँ पर ये रियल लाइफ स्किल्स की जरूरत है। मतलब अपने इन लॉ से कैसे बात करें, कैसे उस सपोर्ट सिस्टम को हमेशा, मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपने बच्चे को वही विक्टिम वाली कहानियां सुनाऊं कि मेरी सास ने ऐसा किया। तो दिस आई वांट टू ब्रेक, वी आर द जनरेशन ब्रेकर, आई बिलीव इन। तो हमें सबसे ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर विमेन्स जो भी मुझे सुन रही हैं, किसी ना किसी ने तो वोटिंग के लिए लड़ाई की थी ना, तब आज हमारे लिए वोटिंग करना बहुत इजी है। तो आप आज हम उसके लिए नहीं लड़ रहे हैं। तो उसी तरीके से दिस इज द टाइम यू नीड टू, आपको इस बैटल में आना पड़ेगा जहाँ पे आपको सीखना है कि कैसे ये इन-लॉज चली आ रही है, बहू सास की कहानी, हस्बैंड वाइफ का रोज का किचकिच, ये नॉर्मल नहीं है, इसके सोल्यूशन है। तो आप यहाँ पर आइए और अपने बच्चों को, मैं चाहती हूँ हम वो जनरेशन हो जो अपने बच्चे को बताएं, तुम्हें बड़ा करते समय ना मुझे बहुत मजा आया, मैंने बहुत कुछ सीखा, मैंने खुद को जाना, विच आई वॉन्ट टू। तो मेरी बेटी का नाम है सिद्धि और आपका नाम है रिद्धि। तो रिद्धि सिद्धि रियली मेक माई लाइफ सो ब्यूटीफुल। और मुझे जो खुद भी नहीं पता था, तो आप दोनों का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है मेरी लाइफ में रियली अमेजिंग है। तो रिद्धि सिद्धि ने मिलते मैं आज जिस जगह पे हूँ, मुझे खुद भी नहीं पता था, तो आपकी वजह से मैंने एक तरह से खुद को जाना है। तो जो गोल्डन टिप इज लाइफ लॉन्ग लर्नर। जब भी लाइफ में चैलेंजेस आए, अगर आपको जो, जैसे आज भी मेरे पास जो चैलेंजेस आते हैं, मैं आपसे सीखती हूँ उसको, कि मेरी एनर्जी डाउन हो रही है तो मैं सीख रही हूँ। तो अब आपकी लाइफ में अगर इन लॉज से नहीं बन रही, डू नॉट फील कि ये नॉर्मल है, नॉर्मल नहीं है ये। सबका सरदर्द हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका भी सरदर्द नॉर्मल है, इट मीन्स इसका इलाज है। जिसको नॉर्मल समझना है वो पीढ़ी गई, अब हमें इसको नई डेफिनेशन देनी है। तो हमें थोड़ा सा ज्यादा पुश करना पड़ेगा कि हमें सीखना पड़ेगा। और जो हमारी बेटी होंगी, जो हमारे बेटे होंगे, उनको बहुत नॉर्मल लगेगा कि हाँ विमेन एक होल्ड करती है स्पेस, उनके लिए नॉर्मलाइज हो जाएगा। लेकिन अगर हम भी विक्टिम वाली स्टोरीज को कंटिन्यू करेंगे तो ये सही टाइम नहीं है। इट्स अ टाइम वेयर यू नीड टू, कह सकते हैं, स्टैंड फॉर योर बैटल। Wow, I love that message, that do not normalize everything, take action to fix the problem. क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे भी यही कंटिन्यू करेंगे। एंड हमें यस टू बी अ लाइफ लॉन्ग लर्नर, और अगर हमें लड़ने के लिए पढ़ने के लिए लड़ना भी पड़े घर वालों से, तो हमें लड़ के पढ़ना है, ताकि हम सब चीज़ों को सही तरीके से ऑर्गेनाइज कर पाए। आई थिंक दैट इज सच अ पावरफुल मैसेज एंड ऑल्सो समथिंग दैट अ लॉट ऑफ अस नीड टू हियर। क्योंकि बहुत बार मेरे पास मदर्स आती हैं, बोलती हैं कि मैम मुझे करना है बट मैं नहीं कर पा रही, मेरे फैमिली में हस्बैंड नहीं सपोर्ट करते, वो पैसे देने के लिए नहीं रेडी है वो। एंड आई थिंक जैसे कि आपने कहा कि जैसे हमने वोटिंग राइट्स के लिए लड़ाई की थी, वैसे हमें अपने लर्निंग राइट्स के लिए भी लड़ना है, और अगर हमें बदलाव देखना है। बहुत मदर्स अब कर रही हैं, इस कम्युनिटी में भी बहुत मदर्स है जिन्होंने, उनके लिए शायद इतना ईजी नहीं था बट दे मेड इट पॉसिबल। यस, वन मोर थिंग आई वांट टू शेयर विद दी हियर इज कि विमेन एक ऐसी, हम औरतों के पास सबसे ज्यादा पैसा है, हमारे पास सबसे ज्यादा गोल्ड है, हमारे पास सबसे महंगे महंगे कपड़े हैं। घर में देख लीजिए, अपने घर में आप हस्बैंड वाइफ कोई भी हो, सबसे महंगे जो कपड़े होंगे वो एक औरत के ही पास होंगे, विमेन के पास होंगे। बट तो हमें पैसे की कमी नहीं है, बट हम अपनी लाइफ में वही अट्रैक्ट करते हैं जिसके लिए हमारे अंदर इच्छाएं होती है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमें डायमंड की रिंग मिले, हमें
तो वो अट्रैक्ट होता जाएगा। लेकिन जिस दिन आप अपने आप को मोटिवेट कर लेंगे कि नहीं, मेरे पास एक डायमंड की रिंग हो या नहीं हो, लेकिन मेरे चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए, मेरा 1 महीना भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरी आंखों में आंसू हो। जब हम इस चीज के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे, तो वो सोना भले ही नहीं हो आपके लॉकर में, आपके पास आपकी लर्निंग्स होगी, एंड दिस विल चेंज यू। आप उन लोगों के साथ भी बहुत खुश होके खड़े होंगे, बिकॉज यू नो योर सेल्फ, एंड दिस आई रियली फील। मुझे अब बिल्कुल मन नहीं करता कि मैं सोना चांदी और इन सब में बिल्कुल मेरा मन, आपको लगता है कि वो बहुत छोटी चीज थी अगर मैं इसके लिए जाऊंगी तो यू विल स्टार्ट वैल्यूइंग योर सेल्फ। तो विमेन के पास सबसे ज्यादा पैसा है। तो अगर आपके घर में कोई फेस्टिवल आ रहा है, तो आप अपने हस्बैंड से बोलिए, अपने इन लॉ, अपने भाई से बोलिए, अपनी मम्मी से बोलिए, मुझे साड़ी नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आई वॉन्ट दिस मच मनी, या फिर ये कोर्स, नाउ आई हैव अ रूल कि मुझे ये कोर्स लेना है, तो मैं हर एक फेस्टिवल पर मुझे ये कोर्स में इनरोल करना है। तो इट विल हेल्प यू टू ग्रो योर सेल्फ। और ये किसी और को, साड़ी पहनोगे तो किसी और को आप अच्छे लगोगे, लेकिन जब आप कोर्स लोगे, आपको अपनी जिंदगी इतनी खूबसूरत लगेगी कि आपका मन ही नहीं होगा कि किसी की जिंदगी में घुस के देखे कि उसने क्या लिया क्या नहीं। बहुत छोटा स्तर लगने लग जाएगा, क्योंकि आप अपने आप को ऊपर उठाने के लिए रेडी है। तो विमेन के पास पैसे की कभी कमी नहीं रहती, आई टोटली बिलीव, क्योंकि ये मेरे साथ भी लागू होता है। मेरे पास जितना गोल्ड है, जितने महंगे कपड़े, उतने मेरे घर में किसी के पास नहीं है। राइट। तो मुझे लगता है कि, और मैंने ये मतलब फील भी किया है, जब मैंने 1-to-1 कॉल की, मैंने ये मदर्स के साथ ये वर्क किया, उनके दिमाग से ये हटाया कि आपके पास पैसे की कमी है। बस आपके अंदर जो इच्छा शक्ति है, जब आपके अंदर खुद को पहचानने की इच्छा शक्ति रह जाएगी ना, कि लेट्स डू इट, एक ही लाइफ है, कितने दिन मैं रोऊंगी और मैं क्यों रो रही हूँ, और कोई मुझे क्यों सुना के चला जा रहा है, आई एम टेकिंग 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो फिर वो पैसा तो कुछ है ही नहीं, उसके सामने वो जगह ही नहीं रहेगा। बिकॉज आई एनरोल्ड योर कोर्सेज जब सिर्फ आपने 1 साल का मेंबरशिप दिया था। Yes, let me mention that. Yes, Yes. those of you who are watching this, Neelam was, she enrolled when I gave 1 year membership. No recordings that time, Yes. only one live call. Every weekend I used to do one live call, 1 year membership, and she made it. So I think it is, it is your trust in yourself Yes. that will make you take these decisions. जब आप, जैसे आपने कहा कि मेरे अंदर वो इच्छा थी कि मैं इस एनर्जी में नहीं रहना चाहती, मेरे अंदर वो था ट्रस्ट या भरोसा कि मैं बेहतर कर सकती हूँ, मुझे बेहतर करना है। एंड आई लव द वे यू एक्सप्लेन्ड इट दैट women are very wealthy and we attract what we want. So if you start attracting कि नहीं, चाहे सोना हो चांदी हो नहीं हो, लेकिन मेरे फेस पे एक स्माइल हो, I love that line, and I think that is so true, because I have gone through that phase in my life where I had everything, but I was not happy. I was still empty inside. सब कुछ होते हुए भी मुझे ऐसा लगता था कि मेरे पास कुछ नहीं है, because I was not working on myself. I was not growing myself. But then when I started this journey कि नहीं, मुझे सीखना है, मुझे पता करना है कि मैं इस एनर्जी में क्यों हूँ, मुझे इस एनर्जी में नहीं रहना है, I want to be a better mother to my child. I think that's when you start to enjoy everything else that you have. जब आप अंदर से खुश हो तो ही आप बाहर की चीज़ों से खुश हो सकते हो। सो थैंक यू सो मच नीलम, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को भी मिला, एंड इट वॉज सो नाइस, एंड आई एम सो प्राउड टू कॉल यू माई स्टूडेंट. आई एम फीलिंग लाइक इट वॉज सो गुड, एंड आई विश यू गुड लक. एंड जो भी ये वीडियो देख रहे हैं और अपनी जर्नी शुरू करना चाहते हैं, इस वीडियो के नीचे मेरे मास्टर क्लास की लिंक है, आप उस पर क्लिक करके मास्टर क्लास में जुड़ सकते हैं. और अगर आप अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने बच्चों को सही परवरिश देना चाहते हैं, तो जैसे नीलम ने कहा, टेक एक्शन और अपने ग्रोथ पे फोकस करिए, बी अ लाइफ लॉन्ग लर्नर. थैंक यू सो मच नीलम, एंड विश यू गुड लक. एंड Thank you. I'm so sure that over the next few years, so many mothers are coming your way. I can see it, and it's going to happen. So thank you so much, and wish you good luck. Take care. Thank you. Thank you.